अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। पानी की चोरी, उर्दू बोलने वालों से माजरत के उन्वान से बसीर नवीद ने लिखा। पंजाब और पाक फौज की जानिब से दरिया सिंध के पानी की चोरी और सिंध को बंजर बनाने के मकरूह साजिश के खिलाफ लिखते हुए मैंने उर्दू बोलने वाली आबादी की खामोशी को तनकीद का हदफ बनाया था कि वो दरिया सिंध से पानी की चोरी के खिलाफ क्यों खामोश हैं और वो नहीं समझते कि कराची, जिसे वो अपना शहर कहते हैं, पानी से महरूम हो जाएगा। चूँकि एक अरसे से हमने खौफ के मारे अपने जहनों में ये बसाया हुआ था कि कराची समेत सिंध के उर्दू बोलने वाले तमाम मर्द और ख़वातीन MQM का हिस्सा हैं, इसीलिए वो भी MQM की हम नवाई करते हुए खामोश हैं। मगर जब हम उन लोगों से जिनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अहबाब से बात करते हैं तो हैरान कुन तौर पर वो खुलकर फ़ौज और पंजाब के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए पानी की चोरी का बराह रास्त ज़िम्मेदार पंजाब, उसकी हुकूमत और फ़ौज को करार देते हैं। घरों में, दफातर में, काम के मकामात पर, बसों में, मसाजिद और दीगर मकामात वगैरह पर पानी का मसला ही मौजूई गुफ्तगू होता है। सिंध भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस और हड़तालों पर बात होती है। जिस तरह पीपल्स पार्टी और सदर ज़रदारी को सिंध में अवाम के हाथों सख्त मुखालफत के बायस अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ा और कसियानी बिल्ली खंभा नोचे के मुतरादिफ अब सिंध असम्बली से पानी के मसले पर करारदाद मंजूर करानी पड़ी। इसी तरह MQM को भी जब उर्दू बोलने वालों का पानी की चोरी के खिलाफ जारहाना रवैया देखा तो उनके नाम नहाद रहनुमाओं को भी अपनी रवायती गुंडागर्दी, गंदी ज़बान के इस्तेमाल और लूट मार से बाहर निकलकर दरिया सिंध से जबरी नहरें निकालने, सिंध को बंजर बनाने साजिश के ख़िलाफ़ बोलना पड़ा था कि MQM उर्दू बोलने वाली आबादी की दिल जोई कर सके। इस वक्त अगर कराची और हैदराबाद समेत पूरी सिंध की तमाम सतह के बार एसोसिएशंस, तमाम सतह के असातिज़ा की तंजीमों, ख़वातीन की तमाम तंजीमों, इसी तरह डॉक्टर्स, साफ़ियों, तमाम नौयत के ट्रेड यूनियंस, हत्ता के मिलों के अंदर ट्रेड यूनियंस के मेहनत कशियों और इन सब में ख़ास तौर पर सेठों की तंजीम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, दुकानदारों, रेगीबानों, कलमकारों की तंजीमें दरिया सिंध से गैरकानूनी तौर पर नहरें निकालने के सख्त खिलाफ हैं। इन तंजीमों से उर्दू बोलने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद है जो सिंध की बका की हिमायत में आगे आ गए हैं। सिंध भर के तलबात का किरदार ही शानदार रहा है। उन्होंने बिला खौफ और ख़तर शुरू दिन से ही मज़ाहमती तहरीक में अपना नुमाया किरदार अदा किया। कराची में तलबा और तलबात और नौजवानों ने ज़बान की तकसीम को और नफ़रत को खातिर में न लाते हुए एक मज़ाहमती दीवार कायम कर दी है। उर्दू बोलने वाली आबादी को ये भी पता चल गया कि सिंध के अवामी हक़ों की जद्दोजहद में सिंधी कौम परस्त जमायतें ही अपना मुश्तरका किरदार बखूबी अदा कर रही हैं। अब वो कौम परस्त तंजीमों को कदर की निगाह से देखते हैं। जहनों की तब्दीली में जहाँ कौम परस्त क़यादत का किरदार है, उसमें डॉक्टर हसन आबिद, नसीर मेमन, शोहाब ओस्तू और मोहतरमा शीमा करमानी और उनके साथियों, ख़ासकर वुमेंस एक्शन फोरम का भी नुमाया किरदार है, जिन्होंने उर्दू बोलने को अपने वतन सिंध के हकूक़ और उसके ख़िलाफ़ साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहद आवाज़ उठाने पर कमर बस्ता कर लिया है। मैं उर्दू बोलने वालों से माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने उनकी सोच और वतन से प्यार के बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। सिंध की वहदानियत जिंदाबाद, मगर इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके पास सिंध की वहदानियत के ख़िलाफ़ बहुत सारे हरबे मौजूद हैं, क्योंकि सिंध उसकी कॉलोनी है, वो उसे अपने लिए सोने की चिड़िया समझते हैं। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।